मैं पिछले 2 वर्षों से अभिमान दवा का उपयोग कर रहा हूँ। इससे पहले हम पूरी तरह रासायनिक दवाओं का ही उपयोग करते थे। इस पौध की रोपाई किए हुए अब 20 दिन हो चुके हैं। फसल के अंकुरित होते ही हमने एक बार अभिमान दवा का प्रयोग किया था। अब 20 दिन हो गए हैं। इसकी जड़ों को देखिए, जड़ें बहुत अच्छी तरह विकसित हुई हैं। जड़ों की संरचना भी बहुत अच्छी है। यदि लगभग 4 इंच की दूरी पर रोपाई की जाए तो पूरी फसल घनी रहती है। कंद अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। एक कंद का वजन लगभग 200 ग्राम तक होता है, सामान्यतः 150 से 200 ग्राम के बीच। इन पौधों को देखिए, इनकी बढ़वार बहुत अच्छी है। इन्हें दूसरी जगह से उखाड़कर यहाँ लगाया गया है, फिर भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो इन्हें यहीं बोया और उगाया गया हो। पौधे बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम पलनियांडी है। मैं तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में रहता हूँ। मैं मीकेरी क्षेत्र में खेती करता हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। हम कुल 5 एकड़ में खेती करते हैं। इनमें 1 एकड़ में गाजर, 1 एकड़ में लहसुन, 2 एकड़ में चुकंदर और 1 एकड़ में आलू सहित अन्य सब्जियों की खेती की गई है। जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूँ उसका क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है। इसमें चुकंदर की बुवाई किए हुए 20 दिन हो चुके हैं। अभी देखने पर ऐसा लग सकता है कि बीज दूर दूर अंकुरित हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम पहले खेत में कतारें बनाकर बीज बोते हैं। उसके बाद जब पौधे इस अवस्था में पहुंचते हैं तो जहां पौधे बहुत घने होते हैं वहां से उन्हें निकालकर खाली स्थानों पर फिर से रोप देते हैं। इससे सभी पौधे समान रूप से बढ़ते हैं और सभी कंद लगभग एक जैसे आकार के प्राप्त होते हैं, क्योंकि पहले अंकुरित पौधों की फसल लगभग 10 दिन पहले तैयार हो जाती है, जबकि बाद में प्रतिरोपित पौधों की फसल लगभग 10 दिन बाद तैयार होती है। यही मुख्य अंतर है। हमारे यहाँ मजदूरों की कमी है, इसलिए हम मेड़ बनाकर रोपाई नहीं करते। हम कतारों में बुवाई करने की इसी पद्धति का उपयोग करते हैं। यह एक पारंपरिक खेती की विधि है। पहले भी घरों के आसपास खेती करते समय लोग इसी प्रकार कतारों में बीज बोते थे। हम आज भी उसी पद्धति का पालन करते हैं। इस विधि से खेती करने पर मजदूरी का खर्च कम हो जाता है। पौध तैयार होने के लगभग 25 दिन बाद उन्हें निकालकर पास के खाली स्थानों पर फिर से लगाया जा सकता है। इससे पूरा खेत फसल से भर जाता है। यदि पौधे बहुत अधिक घने हों तो उन्हें अलग करना पड़ता है, लेकिन इस विधि में इसकी आवश्यकता नहीं होती। इन पौधों को दोबारा लगाने के बाद लगभग 40 से 50 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। नीलगिरी में चुकंदर की फसल तैयार होने में सामान्यतः 80 से 90 दिन लगते हैं। लगभग 90 दिनों में पूरे खेत की फसल की कटाई पूरी हो जाती है। मैं पिछले 2 वर्षों से अभिमान दवा का उपयोग कर रहा हूँ। इससे पहले हम केवल रासायनिक दवाओं का ही उपयोग करते थे। मैंने फेसबुक के माध्यम से APKS ऑर्गेनिक्स कंपनी के बारे में जाना और सोचा कि इसे एक बार आजमाया जाए। इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। इसलिए पिछले 2 वर्षों से मैं गाजर, लहसुन और चुकंदर जैसी फसलों में लगातार अभिमान का उपयोग कर रहा हूँ। इस दवा के उपयोग से जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं और पौधों की बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार अभिमान का उपयोग कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार ये दवा खरीदी थी तब केवल 50 सेंट भूमि पर परीक्षण के रूप में इसका उपयोग किया था। उस समय परिणाम बहुत संतोषजनक रहे और पौधों की वृद्धि भी बहुत अच्छी हुई। हम एक टैंक पानी में 250 मिलीलीटर अभिमान दवा मिलाकर छिड़काव करते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। पौधों की वृद्धि और उत्पादन दोनों अच्छे हैं। गाजर और लहसुन जैसी फसलों में जड़ें स्वस्थ और साफ विकसित होती हैं। इस पौध की बुवाई किए हुए अब 20 दिन हो चुके हैं। अंकुरण के तुरंत बाद हमने एक बार अभिमान का प्रयोग किया था। अब 20 दिन हो गए हैं। अब इसकी जड़ों को देखिए, सभी जड़ें अच्छी तरह विकसित हुई हैं और पौधा भी स्वस्थ है। इन छोटे पौधों को देखिए, इनकी जड़ें भी बहुत अच्छी हैं। इन्हें निकालकर खाली स्थानों पर फिर से लगाया जाएगा। रोपाई के 2 या 3 दिन बाद यदि एक बार अभिमान का प्रयोग कर दिया जाए तो पौधे अच्छी तरह बढ़ने लगते हैं। इस खेत में बुवाई किए हुए अभी केवल 20 दिन हुए हैं। इसी तरह दूसरे हिस्से में 40 दिन पहले रोपाई की गई थी और वहां ऑबेक्स तथा अभिमान का उपयोग किया गया है। उसे भी देखिए, अंतर आपको स्वयं दिखाई देगा। यदि 4 इंच की दूरी पर रोपाई की जाए तो खेत घना रहता है और कंद अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। प्रत्येक कंद का वजन लगभग 200 ग्राम तक होता है। अब इसे देखिए, ये 40 दिन पुरानी फसल है, जबकि पहले वाली 20 दिन पुरानी थी। 1 महीने पहले भारी वर्षा होने के कारण रोपे गए कई पौधे खराब हो गए थे। उनमें से बचे हुए स्वस्थ पौधों को निकालकर दूसरी जगह लगाया गया। इन प्रतिरोपित पौधों पर 2 बार अभिमान का उपयोग किया गया है। देखिए, पौधे बहुत अच्छी तरह बढ़े हैं। अगले 20 से 25 दिनों में इनकी कटाई कर ली जाएगी। ये सभी पौधे उसी क्षतिग्रस्त खेत से बचाकर यहाँ लगाए गए थे। इन पर केवल 2 बार अभिमान का ही उपयोग किया गया है। इनकी और बेहतर वृद्धि के लिए ऑबेक्स का एक बार और उपयोग करना होगा।
इन पौधों को देखिए, सभी बहुत अच्छी तरह बड़े हैं। इन्हें दूसरी जगह से लाकर यहाँ लगाया गया था, फिर भी ये ऐसे विकसित हुए हैं मानो यहीं अंकुरित हुए हों। APKS ऑर्गेनिक्स कंपनी का धन्यवाद।